जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ षड्विंशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 26वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 25वें अध्याय में हमने सुना भगवान कपिल के द्वारा अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक माने 9 अध्यायों में जो दिव्य उपदेश प्रदान किया गया था उसे कपिल गीता नाम से जाना जाता है। भगवान कपिल कहते हैं कि अध्यात्म योग भगवान की भक्ति ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, वह भक्ति योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह मन बंधन का हेतु हो जाता है और वही मन जब भगवान में लग जाता है तो वही मन मोक्ष का कारण हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अतः यत्न पूर्वक जैसे बने वैसे भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर रहते हैं, मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तथा मुझमें ही चित्त लगाए रहते हैं, उन श्री हरि भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। भगवान कपिल भक्तों के 13 लक्षण बताते हैं। भगवान के भक्त सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, समस्त देहधारियों के अकारण हितु होते हैं, किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं रखते हैं, शांत होते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। भगवान के भक्त भगवान में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। भगवान के ही परायण रहकर भगवान की पवित्र कथाओं को सुनते रहते हैं। श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। ये भक्तों के लक्षण भगवान कपिल कहते हैं। भक्ति के विकास के बारे में भगवान कपिल कहते हैं कि भगवान के प्रेमी संत महात्माओं के सत्पुरुषों के साथ रहने से भगवान की भक्ति ऐसे बढ़ जाती है। भगवान के प्रेमी भगवान के भक्त संत महात्माओं सत्पुरुषों के साथ रहने से भगवान की कथाएं सदा सुनने को मिलती रहती हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रेमी भक्त सदा ही श्री हरि की कथाएं गाते रहते हैं। उन श्री हरि कथाओं को सुनने से श्री हरि के महात्म्य का पता लगता है और मोक्ष मार्ग में श्रद्धा और प्रेम होने लग जाता है। और जब मोक्ष मार्ग में श्रद्धा और प्रेम होने लग जाता है तो भक्ति का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है। जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, जो सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि बिना प्रयत्न किए याद आते हों, बिना प्रयत्न किए भगवान में मन लगता हो, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह अहेतुकी माने बिना कारण के निस्वार्थ भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, वैसे ही यह अहेतुकी भक्ति कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। इसलिए यत्न पूर्वक भगवान की अहेतुकी भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ भी मांगते नहीं हैं, और जो भगवान से कुछ भी मांगते नहीं है भगवान उनको अपना सर्वस्व दे देते हैं।
भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं उन सब को और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। उन भक्तों को भगवान स्वयं ही मृत्यु संसार सागर से पार कर देते हैं। अतः भगवान में मन लगाना चाहिए। सृष्टि श्री भगवान के भय से ही चलती है, भय बिनु होई न प्रीति, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है। श्री भगवान के भय से ही वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है, उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगकर स्थिर हो जाए, यही सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति की बात है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का कारण क्या है? श्री कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र में कितने तत्व बताए हैं? वे तत्व कौन से हैं? 25वां तत्व कौन है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न कौन है? ये किनके प्रतीक हैं? भोजन में 6 प्रकार के रस कौन से होते हैं? पंच महाभूतों के विशेष गुण क्या हैं? विराट पुरुष में चेतना कैसे आई? अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ का कैसे चिंतन करना चाहिए? क्षेत्रज्ञ कौन है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 26वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 26वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ षड्विंशोऽध्यायः। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। श्री भगवान ने कहा, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग् धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। यह सारा संसार जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। गुणैर्विचित्राः सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्
कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति में स्थित हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्री भगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः रविशेषं विशेषवत्। देवहूति ने पूछा, हे पुरुषोत्तम भगवान, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री कपिल भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र हैं। इंद्रियाणि दशश्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये मिलाकर के 10 इंद्रियां हो गई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमेयुषः। इस प्रकार तत्वज्ञानी महापुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके अलावा जो काल है वही 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवान आत्ममायया। जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है,
वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे श्री भगवान ही 25वें तत्व हैं। दैवात क्षुभित धर्मिण्याम स्वस्याम यो नौ परः पुमान् आदत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्रमात्म प्रस्वापनम तमः। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उसी से तेजोमय महत्त्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। जो सत्वगुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिसे अध्यात्म की भाषा में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महत्त्व कहते हैं। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ है और उपास्य देव भगवान वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता भगवान रुद्र हैं और उपास्य देव भगवान शंकरषण हैं, जिनको शेषनाग कहते हैं। बुद्धि में अधिष्ठाता देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं और उपास्य देव प्रद्युम्न हैं, तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा है और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। श्री भगवान की ये चार नित्य विभूतियां हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपने स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। फिर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्त्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी अहंकार से क्रमशः वैकारिक से मन, तेजस से इंद्रियां और तामस अहंकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। सहस्र शिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वमिति वा स्यादहंकृतेः। इस भूत इंद्रिय और मनरूप अहंकार को ही विद्वान लोग साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है, तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः यद् विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै ही मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तैजसा तो विकुर्वाणात् बुद्धि तत्वम अभूत सती द्रव्य स्फुरण विज्ञान मिन्द्रियाणाम अनुग्रह
संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराना, ये बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्द मात्रमभूत् तस्मान् नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाले श्रोत्रेंद्रिय मन कान उत्पन्न हुई। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्ति लक्षणम। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के कार्य हैं। नभसः शब्द तन्मात्रा कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्पर्शस्य च संग्रह मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ। उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राण आदि नासिका इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु के लक्षण है। फिर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने से रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानं मदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेतः शोषणं क्षुत्रिडेव च। वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। रूप मात्राद विकुर्वाणा तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रह कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं लयति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर रस तन्मात्र हुआ। उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्त्विमाः
रसमात्राद् विकुर्वाणादम्भसो दैव चोदितात् गंधमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधगः। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बनाना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को सॉफ्ट मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके बाद दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। करंभ पूति सौरभ्य शांतोग्राम्लादि भी पृथक द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। गंध एक ही है, फिर भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की कमी या ज्यादा होने से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना माने घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तत्श्रोत्रमुच्यते वायोर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह कान, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वचा, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्र, जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह जीभ और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है नासिका। परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमादेवोपलक्ष्यते। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाभिषात्। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, अलग अलग ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। जब तक नारायण उनमें प्रविष्ट नहीं हुए ये सारे अलग अलग ही रहे। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मा दुदतिष्ठदसौ विराट्। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। हिरण्मया दंड कोशादुत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत् वाण्या वह्निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय, फिर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ, नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राणाद् वायुरभिद्येताम् अक्षिणे चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम्
कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेद विराजस्व ग्रोमस्मस्वादयस्ततः ततओषधयष्टासन शिष्णम निर्बिभिदे ततः। ग्रहण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ, फिर नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई, फिर उनका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ, कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनके इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। फिर उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। उसके बाद त्वचा के अभिमानी औषधियां उत्पन्न हुई, अन्न आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। रेतस्तस्मादापयासं निरभिद्यत वै गुदम गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः। उस लिंग से वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ, फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति माने गमन की क्रिया, और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी भगवान विष्णु देवता उत्पन्न हुए। नाड्योस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम् नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। इसी प्रकार जब विराट भगवान के नाड़ियां उत्पन्न हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे भूख प्यास की अभिव्यक्ति हुई, और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मनसः चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशोखाने तमुत्थापयितुं क्रमात्। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके बाद अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार, और उसके बाद उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। फिर चित्त, और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अब यहाँ से बता रहे कि सब प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उस पुरुष में चेतना नहीं आई। माने कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा किसी व्यक्ति में प्राण नहीं हो, तो उसको कितना भी प्रयास करो वो उठने वाला नहीं है। चाहे उसकी आंखें खोल दो, चाहे कान में कुछ कह दो, चाहे सुई चुभा दो। अब फिर किस प्रकार से वो उत्पन्न हुआ ये बता रहे हैं। इस तृतीय स्कंद में बहुत बार सृष्टि का वर्णन आया है, और सृष्टि का वर्णन समझना बहुत कठिन कार्य है, सहज कार्य नहीं है। फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि रची। ये अंड मानो पूरा ब्रह्मांड ही है जिसको भगवान ने रचा, और इसको सुनने का कारण यही है कि यह जो ब्रह्मांड है यह सारा भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इसलिए सब जगह जहां हमारी दृष्टि जाए, सब जगह भगवान ही हमें दिखने चाहिए। वन्निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत् तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् तदा विराट। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, विराट पुरुष उठा नहीं। वायु ने नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठा। सूर्य भगवान ने चक्षु सहित नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। उठे कैसे? त्वचम रोम अभिरोषध्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत् तदा विराट गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत् तदा विराट हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत् तदा विराट। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा।
विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत् तदा विराट नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत् तदा विराट क्षुत्रिभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट हृदयं मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत् तदा विराट। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, समुद्र ने भूख प्यास सहित उदर में प्रवेश किया, चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद् यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, रुद्र ने अहंकार के साथ उसी हृदय में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। लेकिन जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित्त के सहित हृदय में प्रवेश करते हैं, विराट पुरुष सहसा उठ के खड़ा हो गया। यही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, इसी क्षेत्रज्ञ को आत्मा कहते हैं, इसी क्षेत्रज्ञ को राम कहते हैं। जब राम निकल गया तो जीव खड़ा नहीं हो सकता। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत्। जिस प्रकार लोक में प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना उठा नहीं सके। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ भगवान को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। ये सब बताने के पीछे यही कारण है कि भले ही कितना भी शरीर पुष्ट हो, कितना भी बलवान दिखता हो मनुष्य, कितनी भी बढ़िया आंखें, कितनी भी बढ़िया कान, कितनी भी बढ़िया वाणी हो, कितनी भी सारी चीजें हो, लेकिन यदि उसके अंदर से हंस उड़ गया, ईश्वर निकल गया, राम निकल गया, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। इसलिए हर समय अपने शरीर में ही स्थित परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेये तत्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में तत्व समाम्नाय में 26वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।